आज तक आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। अखिलेश राज में अगर रात में आप NH-91 से गुजरते हैं तो खतरा है, बहुत बड़ा खतरा। और यही सवाल आज हम हल्ला बोल में लेकर उसी बुलंदशहर की उसी जगह पर पहुंच गए हैं जहां से हम सीधे ये सवाल अखिलेश सरकार को दागेंगे कि कहा गया 24 घंटे का आपका डेडलाइन। आपने कहा था कि जल्द से जल्द उन लोगों को हिरासत में लिया जाएगा, तो अभी तक सिर्फ 3 लोग आपकी गिरफ्त में क्यों हैं? ये सवाल हम यहां से दागेंगे कि NH-91 से अगर कोई परिवार रात में गुजर रहा है, देखिए यही वो जगह है, इसी फ्लाईओवर से वो परिवार रात में गुजर रहा था। शुक्रवार शनिवार की रात थी। FIR की कॉपी आज तक के पास है और लगभग 1 से 2 बजे के बीच रात में यहां से वो परिवार गुजर रहा था। 2 भाई, उनकी 2 पत्नियां, उनके बच्चे, बावजूद इसके 6 से 7 यहां पर बदमाश पहुंचते हैं, उनकी गाड़ी को धोखे से रोकते हैं और फिर यहीं से इसी रास्ते से वो उन्हें ले जाते हैं। ये वो पूरा नजारा है जो देखिए आप NH-91 का, यहीं से वो गाड़ी को घुमाकर फिर बीचों बीच उनको ले जाते हैं और फिर पीछे जो आप खेत देख रहे हैं वहां पर लूट से लेकर बलात्कार उन महिलाओं का होता है। ये सवाल अब सरकारों के सामने है, यहाँ की पुलिस के सामने है कि वही बदमाश आज जब हो हल्ला मचता है तो आप कम से कम 3 तक पहुंचते हैं। आपको जानकारी थी कि ये लोग इसी इलाके में अपना पूरा गैंग चला रहे हैं। कौन सी वो गहरी नींद है जिसमें आपकी सरकार सोई रहती है अखिलेश बाबू? सवाल ये भी है कि क्या यहां से NH से गुजरने वाले लोगों के लिए ये रास्ता महफूज नहीं है? कई खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं, यहाँ के आम लोग भी हैं। बहुत सारे गंभीर सवाल हैं जिनका सामना करना बहुत जरूरी है, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। हाथ पैर भी जोड़े, प्लीज हमें छोड़ दो, तुमने पैसा ले लिया है, इज्जत मत लूटो। लेकिन उन लोगों ने बिल्कुल नहीं मानी। एक पति, चुपचाप पड़े रहो, एक पिता और एक आम आदमी की इस बेबसी पर देश को शर्मिंदा होना चाहिए। 100 नंबर पे कॉल किया तो 100 नंबर बिजी जाता रहा, 15 से 20। जरा इनकी आप बीती सुनिए। लेडीजों को हमें भी गाली वाली देते हैं। और अपने आप से पूछिए कि बुलंदशहर में इनके साथ जो कुछ हुआ वो क्या सिर्फ इन्हीं की बदकिस्मती है? हमें न्याय चाहिए, न्याय नहीं मिला तो हम तीनों जहर खा के मर जाएंगे। हम दुनिया में मुंह दिखाने लायक नहीं रहे हैं, हमें न्याय चाहिए। गुस्सा आता है बहुत, ऐसा लगता है जैसे जहर खा लो मर जाओ। बुलंदशहर में शुक्रवार की रात नेशनल हाईवे के पास मां बेटी के साथ गैंगरेप की वारदात पर लोगों का आक्रोश फूट पड़ा है। स्थानीय कारोबारियों के साथ साथ आम लोगों ने SSP दफ्तर पर जमकर नारेबाजी की है। गैंगरेप के आरोपियों को सूली पर चढ़ाने की मांग हो रही है। इस बीच बुलंदशहर गैंगरेप में पकड़े गए 3 आरोपियों को फास्ट ट्रैक कोर्ट में पेश किया गया। तीनों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया, लेकिन वारदात के 3 दिन बाद भी 3 और आरोपी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। शेष जो अपराधी हैं उनको राउंड अप करने की कार्रवाई तेजी से चल रही है। हम लोगों ने कल जाकर के जो पकड़े गए थे उनसे बात भी की थी, जो अधिकारी हैं उनसे भी बात की थी। पूरी तत्परता से इसको सॉल्व करने के लिए और उनको राउंड अप करने में लगे हुए हैं। इस वारदात ने यूपी पुलिस के निकम्मेपन की पोल खोल दी है। यूपी पुलिस की सजगता का आलम देखिए कि वारदात के वक्त हाईवे से पेट्रोलिंग पार्टी गुजर गई, लेकिन सड़क से महज 200 मीटर के फासले पर गैंगरेप का पता नहीं चला। पुलिस ने सीन ऑफ क्राइम को प्रोटेक्ट करने और सबूत इकट्ठा करने में भी लापरवाही बरती। मौके पर बिखरे पीड़ित महिलाओं के पर्स और सोने की चेन जैसे दूसरे सबूतों से साफ है कि पुलिस की कितनी लापरवाही रही। हमेशा की तरह इस केस में भी अफसरों और पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन इतने भर से कि अखिलेश सरकार की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। पुनीत शर्मा, मुकुल शर्मा और राम किक्कर सिंह के साथ अनुज मिश्रा, बुलंदशहर, आज तक। कई खास मेहमान हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं जिनके साथ हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ सुधांशु त्रिवेदी जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, जूही सिंह, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, MH खान साहब BSP की तरफ से, विक्रम सिंह जी फॉर्मर DGP स्टूडियो से जुड़ेंगे। लेकिन यहाँ पर भी हमारे साथ कई खास मेहमान हैं। गुड्डू पंडित जी जो कि डिवाइस से यहाँ पर MLA है, वो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। आम आदमी पार्टी की तरफ से विकास शर्मा जी हमारे साथ हैं और हिमांशु मित्तल जी BJP से हमारे साथ हैं। पुनीत शर्मा हमारे सहयोगी जो लगातार बीते दिन से कवर कर रहे हैं वो भी हमारे साथ हैं। गुड्डू पंडित जी, मैं सबसे पहला सवाल आपके पास लेकर आना चाहती हूं। वैसे आप तो विधायक हैं, बड़े खुशनसीब हैं सर, इतनी सुरक्षा में आपकी जिंदगी कटती है, पीछे दिख रहे हैं जवान जो आपकी सुरक्षा में लगे रहते हैं। लेकिन ये बहुत बड़ा सवाल है जो यहां पर बीते दिन की घटना छोड़कर गया है। आप वहां पर पहुंचे थे, आपने सोने की अंगूठी वहां पर निकाली थी, यानी पुलिस अब भी उसी लापरवाही आलम से जांच कर रही है, कैसे भरोसा जाए?
मैम, क्रांति करने के लिए नहीं है, न रोकने के लिए है। आज क्रांति नित्य की भांति है, जो हमारे और पूरे बुलंदशहर की आवाम, पूरे प्रदेश की जनता ये चाहती है। ये दुखद घटना जो हुई है, इसका सही खुलासा हो और दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिले, ये सब की पूरे प्रदेश की आम जनता की, हमारी सबकी मांग है। हम मौके पर थे। पुलिस की इसी से सारी कमियां जाहिर होती हैं कि मौके पर जब मीडिया और हम लोग होते हैं तो उन चीज़ों को कैसे ढूंढ लेते हैं। अब पुलिस का क्या काम था? तो कहीं ना कहीं अपने कर्तव्य का ठीक से निर्वहन नहीं कर पा रही है। और जनता ये चाहती है कि ऐसे दरिंदों को उनके अंजाम तक पहुंचा, लेकिन केस जो है वो सही खुलना चाहिए, बेपर्दा होना चाहिए, ताकि जनता के सामने सच्चाई सामने। मैं चाहती हूँ आप लोगों के साथ में से कितने लोग हैं जो सवाल पूछना चाहते हैं? हाथ उठाइए और अपना सवाल पूछिए। मैं यहाँ के मौजूदा विधायक जी को बुलाना चाहता हूँ, जिन पर खुद रेप के केस हैं। उन्हें आज इस प्रोग्राम में आना चाहिए था और इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए था। मेरा ये सवाल है सबसे। नेता ऐसे हैं तो फिर ये बताइए, बोले। मैडम, जब ये घटना 29 और 30 की रात की है, शुक्रवार की घटना है, जब कल यहाँ डीजीपी साहब आए थे, तब कल वहाँ चेन और सोने की अंगूठी, पर्स और चप्पल वहाँ पे मिली। कहाँ सो रहा था जिला प्रशासन, कहाँ सो रही थी प्रदेश सरकार? जो 48 घंटे से ज्यादा समय होने के बावजूद वहाँ पर जो बच्ची के जो सामान पाया गया, तो किस चीज की वो केस दबाने की कोशिश की जा रही है? ऐसा क्यों? अभी भी मतलब पर्दा डालने की पूरी कोशिश हो रही है नेताओं की तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ से। कोई खुलकर इस पर जवाब तक देने को तैयार नहीं है। इससे आप समझ सकते हैं कि सरकार की यहाँ पर नीयत क्या दिखाई दे रही है। मैडम, कब तक हमारे देश, हमारे गांव इसमें ये सब होता रहेगा? क्या कर रही है सरकार? कोई मतलब महिलाओं की सुरक्षा के लिए कुछ कदम नहीं उठाया जा रहा है। कब तक मैडम हम ये सब चलता रहेगा? क्या करें हम, इस देश की जनता क्या करे? हम लोग सब छोटे लोग हैं मैडम, क्या करेंगे? किसको जाके जवाब दें? 100 नंबर पे भी कॉल किया, वो लोगों घंटों परेशान रहे हैं, पूरी रात वो लड़की तड़पती रही। क्या कर रही है सरकार? अभी तक कुछ नहीं हो पा रहा है मैडम। आप बताइए, आप आम आदमी पार्टी की तरफ से हैं, तो ये क्या मतलब पार्टी यहाँ सक्रिय हो गई है या इस हादसे की वजह से आप यहाँ पहुंचे हैं? पार्टी यहाँ पूरी तरह से सक्रिय है और इस हादसे पे कल पूरे दिन घटनास्थल पर सभी लोग हमारे मौजूद थे। इस घटना से पूरा बुलंदशहर की जनता दुखी है, क्योंकि इससे हमारा नाम खराब हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पुलिस यहाँ काम कैसे करे? पुलिस का राजनीतिकरण हो रहा है। चाचा भतीजे की लड़ाई में पुलिस को दाव पे लगाया जा रहा है। एक चाचा राम वृक्ष को पैदा करता है, दूसरा मणिशंकर अमरबड़ी त्रिपाठी को अस्पताल में मौज कराता है। तो ऐसे में पुलिस क्या करे? पुलिस के मनोबल टूट रहे हैं, जिसकी की वजह से आईएएस पीसीएस काम करने के लिए तैयार नहीं है कि किसकी सुने और किसकी ना सुने। ठीक है, मैं चाहती हूँ ज्यादा से ज्यादा आम लोगों की बात हो। हाँ, बताइए। यहाँ पर उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार की साख खत्म हो चुकी है। पुलिस प्रशासन की जो साख होती है, धाक होती है, खत्म हो चुकी है। यहाँ जब तक सत्ता परिवर्तन नहीं होगा, इस तरह की गुंडागर्दी होती रहेगी। पुलिस खुद बहुत ज्यादा वो गड़बड़ हो रही है, क्योंकि जो आईपीएस ईमानदार हैं उनको हटाया जा रहा है और जो वैसे लोग हैं उनके हिसाब से लाया जा रहा है। भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है पुलिस के अंदर इस समय, और इस समय हमें आवश्यकता है इस सरकार की को बदला जाए, यहाँ गवर्नर शासन चला जाए और इस सरकार को बर्खास्त कर दिया जाए। देश में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा जा चुकी है और जहाँ के नेताजी ये कह सकते हैं कि बच्चे हैं, उनसे गलती हो जाती है, तो उनके आप और लोगों से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? बस मैं यही कहना चाहूँगा, इसमें नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को तुरंत तत्काल निलंबित अपना जो है इस्तीफा दे देना चाहिए तुरंत। अखिलेश बाबू और उनकी पार्टी की तरफ से खुलकर इस पर जवाब भी देने को तैयार नहीं है। हमने कोशिश की कि यहाँ पर भी समाजवादी पार्टी के नेताओं को बुलाया जाए और वो सीधे सवालों का सामना करें, लेकिन इसके लिए वो तैयार नहीं हुए। मैं तुमको पुनीत इस पूरी चर्चा में शामिल करना चाहती हूँ। इतनी बड़ी बड़ी खामियां क्या जानबूझकर पुलिस आंखें बंद कर रही है या फिर यही उनका तरीका ही है और यूपी पुलिस किसी पुराने काल के इन्वेस्टिगेशन वाले सिस्टम में चल रही है? देखिए, जाहिर तौर पर जब 100 नंबर की कॉल की जाती है तो यहाँ पर सीधे 100 नंबर पर फोन नहीं मिलता, इंगेज जाता है फोन। यहाँ से वो अपने रिश्तेदारों को करते हैं नोएडा, और उसके बाद बुलंदशहर फोन आता है कंट्रोल रूम, और उसके बाद कंट्रोल रूम से पुलिस मौके पर पहुंचती है। पहला सबसे बड़ा लैप्स पुलिस का यहीं पर आता है कि अगर कोई मजबूरी में फंसा हुआ है तो उसको 100 नंबर पर पुलिस से मदद नहीं मिलती है। दूसरा, इन्वेस्टिगेशन की तमाम टीमें मौके पर पहुंचती हैं, डीआईजी, एसएसपी, एसपी, सीओ और खुद इंस्पेक्टर, और इसके बाद जब डीजीपी पहुंचते हैं वहां पर मौके पर, तो उसके बाद हम लोग मीडिया वाले वहां पर एक चेन, अंगूठी, पर्स और चप्पल, साथ ही कुछ कपड़े भी बरामद करते हैं। जाहिर तौर पर फॉरेंसिक की टीम, पुलिस की टीम वहां पर क्या कर रही थी, क्या जांच कर रही थी, अपने आप में सवाल है कि उन्होंने वहां पर क्या इन्वेस्टिगेशन। ये एक सेकंड आ रही हूँ सर, एक सेकंड आ रही हूँ। आप लोग यहाँ पे रहती हैं या कहीं से आ रही हैं? तो यमुनापुरम में रहते हैं।
कहाँ से? ये जो बीती घटना घटी है उसके बाद से सवाल यही है कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। आपको लगता है कि पुलिस प्रशासन को जिस तरह से मुस्तैद होना चाहिए वो है? कोई सुरक्षा नहीं है। जब से अखिलेश सरकार आई है, जब से बहुत ज्यादा वो हो रही है परेशान। आपको लग रहा है कि गुंडागर्दी चरम पर है, मतलब जो इस तरह के बदमाश हैं उनके हौसले ज्यादा बुलंद हो गए? हाँ, खूब बुलंद है। चलिए ठीक है। हाँ गुड्डू पंडित जी, आप कुछ बोल रहे थे, बताइए। वैसे तो आप इससे पहले समाजवादी पार्टी में थे, अब है नहीं। हाँ। सिस्टम है उसमें बदलाव की आवश्यकता है, क्योंकि जिसको भी थाना और सीओ और जो एसपी आता है वो सीधा इटावा या मैनपुरी से पोस्टिंग होकर आता है। सबसे पहले इस सिस्टम में बदलाव हो और सच्चाई जनता के सामने आनी चाहिए। बहुत जघन्य अपराध है, यही हमारी मांग है। हम मौके पर थे, हमें उस चैन पर भी डाउट है, जो गूठी मैंने बरामद की उस गूठी पर भी डाउट है, उस चैन पर भी डाउट। क्या डाउट है? डाउट ये कि आखिर सच्चाई क्या है, वो नकली तो नहीं है, वो असली तो नहीं है, आखिर सच्चाई क्या है। तो उस तरह जांच चाहते हैं हम लोग कि आखिर सच्चाई क्या है, इस घटना की पूरी सच्चाई जनता के सामने आनी। बीजेपी के आप नेता है, कई उनमें से बदमाश और कहा जा रहा है जो रिंग लीडर एक तरह से उनका है वो अभी भी फरार है। उत्तर प्रदेश की अखिलेश सरकार बिल्कुल असंवेदनशील है। जो डीजीपी और गृह सचिव आए थे उन्होंने 200 लोगों की वोटर लिस्ट देके उस महिला को और उसकी लड़की को वोटर लिस्ट से उस अपराधियों को पहचानने के लिए दी गई। रात में 1:30 बजे से 3 बजे के बीच में वाकया है। अगर हम लोग अपनी भी वोटर लिस्ट में फोटो देखते हैं तो सही से नहीं पहचान पाते और उन्हें जबरदस्ती उस वोटर लिस्ट के माध्यम से वो पहचानवाया गया, जो 100% फर्जी है। मेरी आपके माध्यम से अपील है कि इस केस की जांच सीबीआई के द्वारा कराई जाए और जो निर्दोष है उन्हें सख्त से सख्त कार्रवाई हो, जिससे आगे से ये कार्रवाई कोई करने की हिम्मत ना कर सके। यहाँ के आसपास के कितने लोग हैं? आपको इस स्टोरी पे लग रहा है कि क्या जानबूझकर पुलिस दबाव में पहचानवा रही है जो वो कह रहे हैं? हाँ, बिल्कुल दबाव में पहचानवा रही है। मैडम बिल्कुल दबाव में पहचानवा रही है। अभी तक कोई शिनाख्त का कोई पुख्ता सबूत ये लोग नहीं दे पाए हैं। पुलिस की पूरी कार्रवाई पे हम लोगों को 100% डाउट है। मैडम ये पूरे तरीके से मुझे लग रहा है कि सारी कार्यवाही प्रशासन सारे दबाव में कर रहा है। सरकार के में कोई भी कार्य प्रशासन करने में सक्षम नहीं है, उस पर इतना दबाव है ऊपर से कि वो अपनी मर्जी से कोई भी काम नहीं कर पा रहा है। केवल जनता का ये विरोध जो है, जो कल विरोध कैंडल मार्च निकालने का वो जो हुआ है, उसकी वजह से केवल जनता को शांति देने के लिए, केवल तसल्ली देने के लिए किया जा रहा है। यदि मीडिया इस मामले को नहीं उठाती तो यहाँ तो रोज घटना होती है इस तरह की। मुकदमा भी दर्ज नहीं होता, थाने में पीड़ित पक्ष को बिठा लिया जाता है, उसको परेशान किया जाता है। यदि मीडिया इस मामले को नहीं उठाती तो आज ये नौबत नहीं आती कि 5 लोग सस्पेंड हुए इस मामले में। आज नई मंडी चौकी बहुत महत्वपूर्ण। आपको लगता है कि मीडिया ना होती तो शायद ये मामला भी वैसे ही दब जाता? आज तक की वजह से वो सब ना, बिल्कुल कुछ नहीं होता। बिल्कुल आज तक कौन धन्यवाद देंगे? ये सच्चाई झकझोरती क्यों नहीं है? अखिलेश यादव जैसे उन हुक्मरानों को, राज्यों के मुख्यमंत्रियों को जो अपनी कुर्सी पर दूर किसी राजधानी में बैठते हैं, सवाल यही है कि उत्तर प्रदेश में, और गुड्डू पंडित जी मुझे माफ करेंगे, इन कमांडो से मेरी नजर नहीं हट रही है, क्योंकि ऐसी सुरक्षा इस राज्य में और देश में नेताओं को तो मिल जाती है, लेकिन आम आदमी जब सड़क पर निकलता है, उस पिता की सिस्कियां क्या पहुंच रही है अखिलेश यादव तक, जिसके सामने उसकी बेटी के साथ ऐसा हुआ? क्यों नहीं उसके अंदर का पिता जागता है और समझता है कि बीच सड़क अगर कोई महफूज नहीं है अपनी गाड़ी में, तो फिर जिम्मेदारी और जवाबदेही उसकी क्यों ना हो जो सत्ता में बैठा है? बड़ी खबर इस वक्त आ रही है बुलंदशहर में। ग्राउंड जीरो से हम आज हल्ला बोल कर रहे हैं, लेकिन इस बीच बड़ी खबर ये आ रही है कि केंद्र सरकार की तरफ से गृह मंत्रालय ने यूपी पुलिस से बुलंदशहर पर रिपोर्ट मांगी है कि आखिर एक्शन टेकन रिपोर्ट इस पूरे मामले में क्या है, कितने लोग आरोपी बनाए गए हैं और उसमें से कितने लोग अभी तक पुलिस की गिरफ्त में हैं। जरा आप जवाबदेही तो बने यूपी पुलिस की कि आखिर जिस डीजीपी ने 24 घंटे की डेडलाइन दी थी वो क्यों नहीं अपनी बात पूरी कर पा रहे हैं? फिर कैसे ना हौसले बुलंद हो बदमाशों के इस राज्य में, ये वो सवाल है। जूही सिंह जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से, एमएच खान साहब बीएसपी की तरफ से, विक्रम सिंह जी फॉर्मर डीजीपी हमारे साथ है। सबसे पहले जूही जी मैं आपके पास एक सवाल लेकर आना चाहती हूँ। वैसे तो बड़ा मुश्किल पिच पर है, लेकिन सवाल मेरा आपसे ये है कि जरा बताइए देश को कि ये समाजवादी पार्टी की जो नींद में सोई हुई सत्ता वाली सरकार है इस वक्त, उससे देख रही है आप निराशा यहाँ की आपको दिखाई दे रही है? किस तरह से लोग गुस्से में हैं, आक्रोश में है कि अखिलेश बाबू लखनऊ में बैठे हुए समझ ही नहीं पा रहे कि पूरा का पूरा राज्य हाथ से निकल रहा है, कानून व्यवस्था गुंडों के जूतों की नोक पर है इस वक्त। इस समय हमारी सरकार की जो प्राथमिकता है
कि एक बहुत ही जघन्य घटना हुई है, उस घटना के आरोपियों को हम अरेस्ट करें, उन पे कड़े से कड़ी धाराएं लगाएं, उनको जेल पहुंचाएं, फास्ट ट्रैक कोर्ट में उनका मुकदमा चले। न्याय की जो गुहार सब तरफ से आ रही है, उस गुहार को, जो उनका अधिकार है और हमारी जिम्मेदारी है, उसको पूरा करें। इसका एक और पहलू और है जो आप ही की रिपोर्ट से भी निकल के आया है। एनएच पे यह हादसा हुआ, बहुत सारी गाड़ियां गुजरती थी, इस गाड़ी को क्यों रोका गया, 100 क्यों नहीं उठा, क्यों पुलिस लेट पहुंची, इन प्रश्नों की भी जवाब देंगे, क्योंकि ये प्रश्न भी हमारी सरकार से ही पूछे जा रहे हैं और हमारी जिम्मेदारी भी है इनका जवाब देना। केंद्र सरकार ने रिपोर्ट मांगी है, ये उनका अधिकार है, उनको हम रिपोर्ट भी देंगे। लेकिन पहला ये काम है कि जो शिनाख्त हो रही है, इसमें गुड्डू पंडित जी की बात से मैं इसलिए सहमत हूँ कि गुनाहगारों को जेल पहुंचाना, साथ ही किसी बेगुनाह के ऊपर हमारी पुलिस कोई मुकदमा न कायम करे, ये भी बहुत जरूरी है। डीजीपी एक बहुत ही जिम्मेदार व्यक्ति हैं, उनके क्रेडेंशियल्स यहाँ कोई क्वेश्चन नहीं करेगा। प्रमुख सचिव गृह भी एक जिम्मेदार अफसर हैं। जिन पुलिसवासियों को कोई भी गैप हमें दिखाई दिया गया है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उन पर त्वरित कार्रवाई की है। 24 घंटे के समय में 3 लोग अरेस्ट कर लिए गए। कई मायनों में आपका भोलापन मुझे समझ ही नहीं आ रहा। आप जो ये बता रही है कि क्यों 100 नंबर का फोन इस परिवार का ही पुलिस ने नहीं उठाया, क्यों यही गाड़ी बदमाशों ने यहाँ पर रोकी, ये किस तरह के सवाल हैं? इतने गंभीर मामले में एक परिवार के साथ इस तरह का कांड यहाँ पर होता है। एक सेकंड मैम, अब जब आपने ऐसा जवाब दिया है तो एक काउंटर क्वेश्चन तो सुन लीजिए, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। सवाल ये है कि अगर ये परिवार यहाँ से 100 नंबर को कॉल कर रहा था, किसी ने फोन नहीं उठाया, हमारे रिपोर्टर्स बीते दिन से 100 नंबर पर कॉल कर रहे हैं, अब जबकि गहरी नींद से झकझोर कर पूरा देश उठा रहा है, तब भी आपका 100 नंबर काम नहीं कर रहा है। इसके लिए आप उस परिवार को कैसे दोषी बता सकती है? और ये जो गुंडे हैं, ये पूरा बावरिया गैंग बड़े दिनों से चल रहा है, ये कोई 4 दिन 7 दिन पहले का बनाया हुआ गैंग है नहीं मैडम। अरे मैडम सुनिए, या तो समाजवादी पार्टी, एक सेकंड, ये गैंग कोई 1-2 दिन का बना हुआ नहीं है। और ये जो बदमाश यहाँ पर खुलेआम इसी जगह पर बैठकर शराब पी रहे थे, जिनकी बोतलें यहाँ पर अभी तक पड़ी हुई हैं टूटी हुई, एक सेकेंड, बॉटल्स अभी भी यहाँ पर टूटी हुई पड़ी हुई है। ये गैंग कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ पर लोगों को पता नहीं था, ये आपकी पुलिस है जो आगे मुंह रखती है, ये आपकी पुलिस है जो इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करती है। सवाल या तो उनकी जानबूझकर आंख मूंदने का है या फिर वो उनसे मिली हुई है। अगर कोई प्रश्न चिन्ह निकलेगा तो हम और आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल सारे प्रश्न मैंने सुन लिए हैं और जवाब भी मैं देने की बहुत जिम्मेदारी से कोशिश कर रही हूँ। अगर किसी को भी जांच पुलिस कर रही है, ना मैं कर रही हूँ, ना जनता कर रही है, ये जरूर है कि जांच संतोषजनक होनी चाहिए। पुलिस कितनी मुस्तैद है? जो घटना जहाँ से अपहरण हुआ है वो कोतवाली सिटी की जगह है और जहाँ ये कांड हुआ है वो कोतवाली देहात है। और डीजीपी महोदय आए, उन्होंने एक पक्षीय कार्रवाई करी, उन्हें यही नहीं पता घटना स्थल जहाँ से किडनैप हुआ वो कौन सी जगह है, और केवल कोतवाली देहात के इंस्पेक्टर को निलंबित करके चले गए। तो कितनी सजग है डीजीपी उत्तर प्रदेश का। हम लोगों का क्या होगा जब डीजीपी का ये हाल है, उसे कुछ पता ही नहीं है। जल्दी से यहाँ से सवाल किसी के पास है? जूही सिंह के लिए जल्दी से। मैडम, ये खाली सस्पेंड कर देना ही इसका कोई समाधान नहीं होता। हमने अक्सर देखा गया है कि जब कभी इस तरीके की बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं घटती हैं, ये सस्पेंड करके दिखा देते हैं, जनता को शांत करने की कोशिश करते हैं, बाकी समाधान कुछ भी नहीं हुआ है इसमें। ऐसी घटनाएं होती रही हैं, होती रहेंगी। भरोसा का टूट जाना सबसे बड़ा नुकसान होता है। और जूही सिंह जी, ये सिर्फ मैं आपसे नहीं कह रही हूँ, ये आवाज शायद लखनऊ और अखिलेश यादव तक भी पहुंचे कि भरोसा का टूट जाना लोगों का सबसे खतरनाक होता है किसी भी नेता के लिए। एक ब्रेक के लिए हम इसी बात के साथ रुक रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बुलंदशहर से आज आप देख रहे हैं हल्ला बोल, और जिस खेत की तस्वीर आप देख रहे हैं, यहीं से उन बदमाशों ने शुक्रवार शनिवार की रात 1 बजे के बाद लगभग 4 से 5 घंटे उस परिवार को वो इसी इलाके में लेकर घूमते रहे। सोई रही पुलिस, सोया रहा प्रशासन, सोई रही प्रदेश सरकार। उसके बाद जब जागे तो आनन फानन में कहा 24 घंटे का डेडलाइन में हम तमाम आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्त में लेंगे। अब यहाँ पर मौजूद लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि जिन्हें हिरासत में लिया जा रहा है वो असली मुजरिम है भी या नहीं। लेकिन इन सब के बीच गंभीर सवाल यही है कि अगर कोई गैंग यहाँ पर ऑपरेट कर रहा है तो यहाँ की पुलिस क्यों सोई रहती है? क्या जानबूझकर आंखें बंद की रहती है? बड़ी खबर जो हम आपको लगातार बता रहे हैं, केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश पुलिस से पूरे बुलंदशहर मामले पर रिपोर्ट मांगी है। कहा है कि अभी तक आपने क्या कुछ किया है, इसकी बाकायदा आप रिपोर्ट फाइल करके हमें दें, तो कम से कम नजर केंद्र सरकार की है। कंट्रोल रूम का जो कामकाज है,
क्योंकि अगर आपको याद हो 100 नंबर पर कॉल, उसके बाद से भी मीडिया कर्मचारी लगातार 100 नंबर पर कॉल कर रहे हैं, लेकिन कोई वहां से सहायता नहीं है। तो फिर ये ढोंग क्यों कि 100 नंबर पर फोन कीजिए पुलिस पहुंचती है? इस पर केंद्र सरकार ने भी गंभीरता भरा रुख अख्तियार किया है और ये कहा है कि कंट्रोल रूम के ऑपरेट करने का सिस्टम है क्या, जरा समझाएं। तो चलिए, जवाबदेही मांगी जा रही है, उससे क्या कुछ निकलता है महत्वपूर्ण होगा। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं जिनके साथ हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन एक बार फिर हम चाहते हैं कि यहाँ के लोगों के सवालों के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हो। हमारे साथ तमाम पार्टियों के नेता हैं। जितने सवाल आप लोगों के, मैं चाहती हूँ कि सीधे आप लोगों के सवाल हो, नेताओं से जवाब मांगा जाए। आप आइए साहब, आप बोलिए। मैडम, आज हमारे देश में जूही जी जो कह रही है, सफाई दे रही है उस पे 50,000 रुपये में अगर इन दो लेडीजों की जो इज्जत लुटी है, अगर पूरे स्टेट गवर्नमेंट की, अगर मंत्रियों की अगर इज्जत बहन बेटियों की लुटती है, तो हम 1-1 लाख रुपए देने को तैयार है आज ही। ये इस तरह की संवेदनहीन बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये लोगों का गुस्सा है जो इस तरह से निकल रहा है। इसका मतलब जूही सिंह आप समझती हैं? जरा छोटा सा एक जवाब दीजिए, फिर आगे चलेंगे। मैं अपने भाई को, जिसने ये बात कही, बहुत बहुत शुक्रिया देती हूँ कि महिलाओं के प्रति इसी तरह की मानसिकता इज्जत क्यों लुटती है, अमीर आदमी की या धनवान की? गरीब अमीर का फासला नहीं होता है। हाँ जी जी बोले। लेते रहेंगे जब तक ये गुनहगार जल्दी से जल्दी जेल के पीछे न पकड़ जाए। उसके बाद हम पूरा ये जो कंट्रोल रूम का ऑपरेशन है, जिसमें जरूर कोई फेलियर रहा होगा, क्यों इंटेलिजेंस फेलियर, क्यों इस गाड़ी को टारगेट किया गया, क्या वहाँ कोई गिरोह था, क्या कोई ये घटना किसी इंडिविजुअल द्वारा की गई, इन सब प्रश्नों के भी जवाब हम कोर्ट में भी देंगे, केंद्र सरकार को भी देंगे और जनता को भी देंगे। हमारी ये जिम्मेदारी है और हमारा जवाबदेही भी है। लेकिन भाषा थोड़ी सी सुधर जाए तो महिलाएं वास्तव में कुछ मानसिक रूप से पूरे भारतवर्ष में त्रिवेदी जी, से पहले कि मैं आपके पास आऊँ, ठीक है जी, जरा सा रुक जाए। सुधांशु त्रिवेदी जी, आपके पास आऊँ उससे पहले यहाँ पर जो ये गांव है, दोस्तपुर ये गांव है जहाँ से NH-91 गुजरता है और जहाँ पर ये हुआ है, प्रधान वहाँ के हमारे साथ हैं, आप बोले। हाँ मैडम, जिस दिन ये वारदात हुई तो हम सब लोग जब सुनकर के सुबह गांव के वहाँ से लोग आए तो पुलिस ने हमें उनके पास जाने नहीं दिया, हमें उस पॉइंट तक भी नहीं जाने दिया कि जहाँ पर ये रेप हुआ था। कल तक भी हमें न्याय काटने के लिए, परसों तक भी पुलिस ने हमको रोके रखा। पुलिस का रवैया बताइए ना, यहाँ पर वो उनका अड्डा है, बाकायदा उस गैंग का अड्डा है, रोजाना यहाँ ठिकाना होता है। पुलिस वाले यहाँ आते हैं और उगाही जो है स्कूटर वालों से करते हैं। शाम को यहाँ लड़कियाँ लड़के यहाँ पर पकड़े जाते हैं, उनसे उगाही कर करके चले जाते हैं। ये सब पुलिस की मेहरबानी है। इस हमें तो इन पर भी ये शक है कि सच्चाई में खोलेंगे या ना खोलेंगे। दूसरी बात, हमारे गाँव वालों की एक मांग सरकार से ये भी है, आप लोगों की वजह से अगर आप लोग इसको इतना ना उठाते तो यहाँ कोई सुनने वाला इस बात को कोई नहीं था। दूसरी बात ये है, हमारे गांव वालों की एक मांग ये है कि हम यहाँ से, हमारी बहन बेटियां सवेरे हम लोग शहर से आते हैं, यहाँ एक पुलिस चौकी की व्यवस्था जरूर करी जाए। चलिए ठीक है। सुधांशु त्रिवेदी जी, सिर्फ बीजेपी के लिए एक मुद्दा या वाकई ईमानदारी की इंसाफ हो? देखिए, इस प्रकार की दुखद और दर्दनाक घटना किसी के लिए कोई मुद्दा नहीं हो सकती। इस चीज के दो पक्ष हैं, एक तो है इस घटना और उससे जुड़े हुआ घटनाक्रम, और एक है पूरा वातावरण जो उत्तर प्रदेश में बना हुआ है। घटनाक्रम में बहुत सी बातें अंजना जी अभी आपने भी बताई और जो यहाँ साथ में उपस्थित लोग हैं उन्होंने बताई कि 100 नंबर पे डायल किए जाने से लेकर पुलिस की कार्रवाई में धीमा होने से लेकर अभी आपने देखा कि जिन लोगों को रिमांड पर लिया उनको भी पुलिस ने रिमांड पे नहीं लिया, वो जुडिशियल कस्टडी में चले गए। यानी यदि पुलिस कुछ मानती भी थी तो कहाँ से निकलवा पाएगी, ऐसा कोई सबूत प्रॉपर वे में अभी दिखाई नहीं पड़ रहा है। परंतु इसी के साथ महत्वपूर्ण बात यह है कि भाई एक घटना की तो आप व्याख्या करते हैं, आप कुल मिलाकर जब से वातावरण क्या बनता समाजवादी पार्टी की सरकार आने के बाद, क्या यह सत्य नहीं है? हत्या हो, अपहरण हो, डकैती हो, बलात्कार हो, जमीन पे कब्जा हो, ये एक सामान्य सहज सी बात होने लगती है। पिछले 4 साल में मीडिया में प्रकाशित रिपोर्टों को माना जाए तो 1 दर्जन तो पुलिस वाले मारे जा चुके हैं। तो यहां होता यह है कि अपराधियों का हौसला इतना बुलंद हो जाता है। मैं अखिलेश यादव जी से कहना चाहूंगा कि साहब, आपने ये कहा था कि आपने बड़े चौड़े राजमार्ग बनाए, सड़कें बनाई, मगर ये चौड़े राजमार्ग और सड़कें प्रदेश को कहां लिए जा रहे हैं? यदि राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी प्रदेश की जनता सुरक्षित नहीं है, प्रशासन न प्रभावी कार्रवाई कर पा रहा, और उससे अधिक दुखद बात, अभी आपने सुना होगा कि आजम खान जी ने इस प्रकार का बयान दिया है कि ये एक प्रकार की पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी है। भाई, इससे अधिक संवेदनहीन और आपत्तिजनक बयान नहीं हो सकता है, और खासकर उस मंत्री का जिसकी अपनी भैंस खोने पर तो उन्होंने पूरी पुलिस लगा दी थी, और यहां पर वो इस प्रकार की बात एक एंगल देने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें कोई एक पॉलिटिकल विरोध का एंगल है। इसलिए मेरा मानना है कि वैसे हमें कोई उम्मीद नहीं है अखिलेश सरकार से, वो पूरी तरीके से अक्षम और असंवेदनहीन सिद्ध हो चुकी है।
परंतु फिर भी कम से कम इस घटना पर कुछ मानवीय संवेदना ध्यान रखते हुए उनको त्वरित और प्रभावी कार्रवाई करनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और हम यही उम्मीद रखेंगे कि बीजेपी भी इसमें पॉलिटिकल स्कोरिंग नहीं करेगी और कम से कम इस मुद्दे को गंभीरता से उठाएगी। हम आपको सुनाना चाहेंगे कि जो पीड़ित इस पूरे मामले में हैं, उनके पिता का क्या कहना है, क्योंकि वो भी साथ में मौजूद थे, जिसके बाद हम इस चर्चा को आगे लिए चलेंगे। एक बार सुने। हमें न्याय चाहिए, न्याय नहीं मिला तो हम तीनों जहर खा के मर जाएंगे, हम दुनिया में मुंह दिखाने लायक नहीं रहे हैं। हमें न्याय चाहिए। गुस्सा आता है बहुत, ऐसा लगता है जैसे जहर खा लो मर जाओ। मोबाइल उठा के मैंने जो है 100 नंबर पे कॉल किया तो 100 नंबर बिजी जाता रहा 15 से 20 मिनट। उसके बाद 100 नंबर पर 3-4 बार बैल गई है, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला है। हम लोगों ने उन लोगों के बहुत रिक्वेस्ट की, हाथ पैर भी जोड़े, प्लीज हमें छोड़ दो, अब तुमने पैसा ले लिया है, इज्जत मत लूटो, लेकिन उन लोगों ने बिल्कुल नहीं मानी। बोले चुपचाप पड़े रहो, नहीं गोली मार देंगे। 5 लोग आते हैं, मेरे कनपटी पे तमंचा रखते हैं, बोले हाथ ऊपर करो, हाथ ऊपर करो। हाथ ऊपर करके 2 मिनट के अंदर मेरे हाथ ऐसे पीछे बांध देते हैं। उसके बाद हम पड़े रहे, मारा हमें बहुत। भरोसा जगता नहीं वैसे कि दर्द और पीड़ा के उस पाताल में अखिलेश यादव कहीं पहुंच भी सकते हैं, जो एक आम आदमी महसूस करता है, जिसने बड़ी बेबसी से ये सब कुछ अपनी बेटी और अपनी पत्नी के साथ होता हुआ देखा होगा। बस यही उम्मीद कर सकते हैं कि इतना चिल्लाएं, इतना जोर से बोलें कि अखिलेश यादव और उनकी सरकार के कानों तक ये बात पहुंचे। कम से कम याद तो दिलाते रहें, झकझोरते तो रहें ये सुनाकर। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। विक्रम सिंह साहब हमारे साथ फॉर्मर डीजीपी हैं उत्तर प्रदेश के। विक्रम जी, गुड्डू पंडित जी भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं और कुछ देर पहले तक लगातार में जो इनके साथ 2 कमांडोज खड़े थे वो दिखा रही थी, इन्होंने अब कमांडोज हटा दिए हैं। तो सवाल तो यही है कि सारा का सारा जो सुरक्षा है और सुरक्षा कर्मी है, उनको फुर्सत नहीं है नेताओं और वीवीआईपी से इस देश में कि आम आदमी की तरफ उनकी नजर भी जाए। इस पर गुड्डू पंडित जी कुछ कहना चाह रहे हैं, वो बोल ले, फिर सर आपका जवाब। देखिए मैडम, जहाँ तक सुरक्षा का सवाल है, मेरी सुरक्षा का सवाल है, तो ये सरकार मेरी राजनीतिक हत्या करना चाहती है। माननीय शिवपाल जी ने मेरे को धमकी दी थी बड़े सदन में कि तुम्हारी हत्या करा देंगे, तुम्हारे परिवार की हत्या करा देंगे। और जहाँ तक कठिनाई बात बोल रहे हैं, तो परिस्थितियाँ आदमी की चालक हैं। कठिनाई आदमी को कठोर बात बोलने पर बाध्य कर देती है। आदमी अच्छे बुरे का विवेक खो देता है, जैसा कि उनके जो लड़की के पिता हैं बोल रहे थे, जैसे हमारे मित्र बोल रहे थे। मैडम जी, जब आदमी परिस्थितियों से घिरा होता है तो उसके साथ एक घटना होती है। बुलंदशहर की जनता भी भयभीत है अधिकारियों के आतंक से, क्योंकि अगर किसी ने मुंह खोला तो उसके खिलाफ क्या क्या कार्रवाई होगी, इसके लिए भली भांति प्रदेश की जनता और बुलंदशहर की जनता जानती है। चलिए ठीक है, वजह जो भी हो, दोनों मुद्दों पर मैं, क्योंकि लोगों में भी ये गुस्सा साफ दिखता है। एक तो वीवीआईपी और नेताओं की सुरक्षा और कैसे उसमें हमारी पुलिस व्यस्त रहती है, और दूसरा सवाल जो इन्होंने उठाया है वो बहुत महत्वपूर्ण, अधिकारियों का डर और खौफ बदमाशों में, गुंडों में नहीं, आम लोगों में है। इसका क्या जवाब होगा? अंजना जी, पुलिस कार्य और पुलिस कार्य पद्धति एक कला भी है, एक विज्ञान भी है। ये उम्मीद की जाती है कि पुलिस जो भी पुलिसिंग है वो 100% होती है, पार्ट टाइम नहीं हो सकती है। अगर थाने ठेके पे चलेंगे और अगर थाने के ऊपर हमारे रिश्तेदार और उन लोगों को जो कि हमसे हमारे नज़दीकी हैं उनको दिया जाएगा, मेरिट का ध्यान नहीं दिया जाएगा, तो इस प्रकार की दुर्घटनाएं अभी और होंगी। मैं जहां पर आप हैं, मैं कभी बुलंदशहर में एसएसपी नहीं रहा, लेकिन एज डीजीपी मैं जो भी आपके पास से अधिकांश लोगों को व्यक्तिगत जानता हूं। और ये भी था कि अगर कंट्रोल रूम की घंटी दोबारा अगर बजती है तो कंट्रोल रूम वाला निलंबित हो जाता है और इसका निरंतर परीक्षण होता है कि आपने कितनी घंटी के बाद कंट्रोल रूम की घंटी पे आपने प्रत्युत्तर दिया और कार्रवाई की। ऐसा प्रतीत होता है कि आपके इंस्पेक्शंस, बदमाशों के ऊपर इनाम, बदमाशों को चिन्हित करना, उनके विरुद्ध कार्रवाई तो बहुत दूर की चीज है, आपने उस तरफ देखा भी नहीं है। और हमारे यहां अगर एक IAS IPS अफसर अगर 24 घंटे जेल में रह ले तो उसका निलंबन होता है, पद नहीं दिया जाता है। वाह रे हमारा स्टेट, जो CBI कोर्ट के सजा याफ्ता हैं उनको एक उत्तम से उत्तम पद दिया जा रहा है। अरे भाई, आपके दोहरे मानक कैसे हो रहे हैं? जो कानून है, परिधि है, ऑल इंडिया सर्विस रूल्स हैं, वो क्या उसके 2 खानों में बटे हैं? यही बात अपराधियों पे लागू होती है। जेल के अंदर अपराधी हो, जेल के बाहर हो, आप ऐसा खौफ बन करके टूटिए कि दोबारा दुस्साहस न करें। नहीं, तभी तो विक्रम कैसी अंधेर नगरी है। बता रहे हैं पिता उस पीड़िता के कि 15-20 मिनट तक वो फोन करते रहे, कभी व्यस्त रहा, कभी कोई फोन नहीं उठा रहा था। ये अंधेर गर्दी इसीलिए है क्योंकि हौसले बुलंद है कि हमारे पास तो हमारे ऊपर इस नेता का हाथ है, उस नेता का हाथ है। मैं चाहती हूँ ज्यादा से ज्यादा आम लोगों की बात आए। आप बोले।
आपने बोल लिया। मैडम, मैं आपके माध्यम से ये बात कहना चाहता हूँ। अभी सुधांशु जी इस बात को कह रहे थे, यहाँ पर अभी 2 दिन पहले घटना घटी है। इसी कोतवाली की एक चौकी है जिसको मंडी चौकी बोलते हैं, उसके इंचार्ज ने आज सुबह ही जब उसके यहाँ पर पीड़ित पहुंचे और कहा कि 3 दिन से हमारी एक बेटी को कुछ गुंडे उठाकर ले गए हैं, जिनके नामजद उन्होंने वो रिपोर्ट दी, तो उस व्यक्ति ने ये कहा कि मैं सपा का दरोगा हूँ, सपाई का रहने वाला हूँ, और मैं जाओ तुम मेरा जो नाम क्या है उस दरोगा का? उस दरोगा का यादव है, वो पूरा नाम मुझे नहीं पता है, मंडी चौकी का दरोगा है वो। ये बिल्कुल सही घटना है। कौन नाम बता रहा है उसका? एक सेकंड। अपहरण, यहीं पर एक लड़की का अपहरण हुआ है और जब उसका नाम लिया जा रहा है तो वो डंके की चोट पर कहता है कि मैं सफाई का रहने वाला हूँ और सपा का दरोगा हूँ। सुनिए। यादव नाम बताता, राम गोपाल को अपना फूफा बताता हूँ। जो कहता राम गोपाल मेरे फूफा हैं, प्रदीप यादव हूँ मैं। अब ऐसी अंधेर गर्दी में कैसे होगा? आप इस पर कुछ बोलना चाहिए जल्दी से। मैंने कहा था ना, बुलंदशहर की जनता डरी हुई है, सहमी हुई है, क्योंकि जो पोस्टिंग मिलती है जाति विशेष के लोगों को मिलती है, और वो न्याय तो बहुत दूर की बात है, उन्हें सिर्फ गांधी के सिवा दूसरी चीज नजर नहीं है। एक शहीद की यहाँ पे बॉडी आई है। कश्मीर में जो अभी एनकाउंटर हुआ था, एक शहीद की कल बॉडी आई है। रात 10 बजे तक 3 घंटे तक लाइजनिंग करते रहे कि इतने पैसे देंगे। परिवार के वो मामला निपटा। ये जो जल्दी बोले जी है, इन्होंने एक मुद्दा उठाया है कि जो अपहरण हुआ है वो नगर कोतवाली क्षेत्र से हुआ है। हमारे डीजीपी और प्रमुख सचिव गृह इतने संवेदनशील हैं कि उन्हें यही नहीं पता कि अपहरण कहाँ से हुआ है। और एक मोटर भी सुरक्षित रहती थी जब माननीय कल्याण सिंह जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। ऐसा शासक चाहिए। एक सेकंड, किसी पार्टी विशेष का नहीं, जल्दी से। MS खान साहब भी हमारे साथ हैं, उनसे एक सवाल। अरे थाने बिके हुए हैं, पूरे थाने प्रदेश के वहाँ से तय होते हैं, और एक ही जाति विशेष के लोग काम कर रहे हैं। जिस मुलायम सिंह ये वो पूरी कंप्लेंट है जिसके बारे में बता रहे हैं, अपहरण का मामला। हम भी बोल, हमारा ये कहना है कि उत्तर प्रदेश में शासन नाम की कोई चीज नहीं है। यहाँ पर बहुत साधारण से साधारण भी पोस्टिंग बिना सेटिंग गेटिंग के कुछ प्रोग्राम यहाँ होता नहीं, और पुलिस प्रशासन नहीं, जनरल प्रशासन भी केवल वो एजेंट के रूप में काम करे, उन्हें कोई डर नहीं। MS खान साहब, BSP से मैं आ रही हूँ सर, आ रही हूँ, और भी सवाल है। एक सेकंड, MS खान साहब आपके पास भी आ रही हूँ। MS खान साहब प्लीज शांत, एक सेकंड, बैठ जाइए। MS खान साहब, सिर्फ पॉलिटिकल स्कोरिंग यानी राजनीतिक रूप से इस मुद्दे का फायदा उठाएगी BSP, या वाकई आपको लगता है, क्योंकि वो तो कह रही है मायावती कि उनको इस्तीफा देना चाहिए, या फिर आप ईमानदारी से इस पूरे मामले को फॉलो अप करेंगे? देखिए, ऐसा है कि कोई भी सरकार इकबाल से चलती है। ये सरकार जब से आई है इसका इकबाल बुलंद नहीं है। आपके मीडिया के माध्यम से जब भी कोई चीजें उठाई जाती हैं तो ये सरकार उस पर एक्शन लेती है। इसका CID फेल, इनका इंटेलिजेंस फेल, इनकी कोई भी कार्रवाई जब होती है जब मीडिया या पब्लिक के लोग इकट्ठा होकर करते हैं। बहन कुमारी मायावती की जमाने में अधिकारी हनुमान चालीसा पढ़ के जाते थे, इसलिए कि कानून व्यवस्था को ठीक रखना है। यहाँ कानून व्यवस्था के लिए जो भाई मेरे कह रहे थे विशेष जात के लोगों को बनाया जाता है, वो सही है। और केंद्र सरकार जो है, भाजपा केंद्र सरकार और समाजवादी पार्टी, ये दोनों एक मिले हुए हैं। ये पुलिस से क्यों रिपोर्ट मांग रहे हैं? ये गवर्नर से क्यों नहीं रिपोर्ट मांग रहे हैं? अखिलेश यादव को तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए या उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। इतनी जघन्य घटना हो रही है और वो बात कर रहा है कि मैं जहां जवाब, फिर यहाँ से सवाल लेंगे। एक सेकंड, जल्दी से एक जवाब इसका। देखिए, केंद्र सरकार ने पूरी संवेदनशीलता के साथ इस पे तत्काल प्रभाव से रिपोर्ट मांगी है, और उसमें जो भी चीज सामने आएगी उस पर प्रभावी कार्रवाई होगी। याद करिए, हमने गवर्नर से रिपोर्ट मांगी है, DGP। अरे भाई, बात तो सुन लीजिए खान साहब, नहीं हमको। अरे अभी बात सुन लीजिए। आप तो UPA की सरकार में शामिल थे, 10 साल तक आपने मुजफ्फरनगर दंगों में रिपोर्ट मांगी थी। बताइए, कांग्रेस ने रिपोर्ट मांगी थी कि नहीं? खान साहब, तू मैं मत कीजिए, आपने एक सवाल पूछा, उसका जवाब सुनिए। खान साहब, थोड़ा सा व्यावहारिक बात करिए। केंद्र सरकार ने पूरी संवेदनशीलता के साथ इस विषय पे रिपोर्ट मांगी है, और उसमें जो भी दोषी होगा उसमें केंद्र सरकार अपनी शक्ति के अनुसार जो उसके अधिकार क्षेत्र में होगा प्रभावी कार्रवाई करेगी। आप पब्लिक कह रही है, आप गवर्नर से रिपोर्ट क्यों नहीं मांगते हैं? आप पुलिस से मांग रहे हैं रिपोर्ट, जो ठीक है। मैं चाहती हूँ जल्दी से 1-2 लोगों के रिएक्शन, जिसके पास हमें शो खत्म करना। शर्म आने लगी है बुलंदशहर का नाम लेते समय। यहाँ बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं है, और पुलिस वाले पैसे उगाते रहते हैं चौराहे पे खड़े होके। 100 नंबर का कभी फोन नहीं उठता, और यहाँ होकर बहन बेटियों का निकलना मुश्किल हो गया है, स्कूल आना जाना मुश्किल हो गया है। कायदे में
एक नैतिकता के आधार पर सीएम साहब को इस्तीफा देना चाहिए या फिर बीजेपी गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को। ठीक है, ये आपका राजनीतिक रूप से मैं आपकी बात पर इसका एंड करना चाहती हूँ जल्दी से। मैडम, मैंने इसी नाकों पे, पुलिस वालों को 40-40 रुपए की रिश्वत लेके गुजरते हुए पकड़ा रंगे हाथों। पुलिस इस काम में वैसे अपराधियों को क्या पकड़ेगी, और यहाँ लूट की घटनाएं निरंतर बढ़ती चली जाएंगी। रंगे हाथों पकड़ा है मैंने। इसी के साथ हमें इस कार्यक्रम का अंत करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ। एक सेकंड सर, वक्त की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। उम्मीद यही कि ये आवाज अखिलेश यादव तक पहुंचे और वो समझे कि आज लोगों में ये जो गुस्सा है और भरोसा टूटने की जो एक आहट सुनाई दे रही है वो खतरनाक है। और सबसे महत्वपूर्ण है कि सख्त कदम पुलिस और पुलिस के इस रवैये के खिलाफ जरूर उठने चाहिए। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।